सरबुलंद जरमाला से पूछता है कि हॉस्पिटल में उसने उसका नाम किस नाम से रजिस्टर करवाया था। जरमाला मुस्कुराकर जवाब देती है, एजाज खान। वो बताती है कि इस्लामाबाद हॉस्पिटल की पुरानी फाइल उसके जहन में आ गई थी, जहां सरबुलंद का नाम एजाज खान लिखा हुआ था। इसीलिए उसने फौरन वही नाम लिखवा दिया। सरबुलंद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे खुद भी ये नाम याद नहीं था। दूसरी तरफ सोहराब खान की बेचैनी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही होती है। जरगून उसे बताता है कि पूरा इलाका छान मारा गया, लेकिन सरबुलंद की लाश तो दूर की बात, उसका कोई निशान तक नहीं मिला। ये बात सुनते ही सोहराब खान के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अगर सरबुलंद मारा नहीं तो फिर वो जिंदा है। सोहराब खान फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि चाहे जो करना पड़े, आज ही सरबुलंद की खबर लाकर दो। उसे यकीन हो चुका होता है कि कहीं ना कहीं कोई उसकी मदद कर रहा है, और हवेली के अंदर भी कोई ऐसा शख्स है जो सरबुलंद का साथी बना हुआ है। फिर सोहराब की नजर गुलजमान पर पड़ती है। वो फौरन उसके पास जाता है और उसे रोककर सवाल करता है, सरबुलंद कहाँ है? गुलजमान बिना घबराए बहुत सुकून से जवाब देता है कि सरबुलंद तो रात ही शहर चला गया था। वहाँ उसके कुछ फॉरेन बिजनेस फ्रेंड्स आए हुए हैं और उन्हीं के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। सोहराब खान को ये बात हजम नहीं होती। वो बार बार सवाल करता है कि सरबुलंद ने बिना बताए अचानक शहर कैसे चला गया। गुलजमान हर सवाल का इत्मीनान से जवाब देता रहता है। वो ये भी कहता है कि अगर जरूरत हो तो हिकमत खान से बात कर लीजिए, क्योंकि वो भी सरबुलंद के साथ है। गुलजमान का इतना पुरसुकून रवैया देखकर सोहराब और भी ज्यादा शक में मुब्तला हो जाता है। जैसे ही गुलजमान वहां से चला जाता है, सोहराब जरगून से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि गुलजमान का सरबुलंद से राब्ता है और वो उसकी हिफाजत कर रहा है। इसीलिए वो जरगून को हुक्म देता है कि अब से गुलजमान की हर हरकत पर नजर रखी जाए। अब उसके लिए छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं रही। इधर हवेली के अंदर जरमाला बीबी जान को नाश्ता करवा रही होती है। वो बड़े प्यार से उनके सामने नाश्ता रखती है और कहती है कि पहले आप कुछ खा लीजिए। बीबी जान मुस्कुराती है, लेकिन उनके चेहरे पर सरबुलंद की फिक्र साफ नजर आ रही होती है। नाश्ता करते करते अचानक जरमाला से पूछती है, सरबुलंद का कोई फोन आया था? जरमाला फौरन अपने जज्बात छुपाते हुए कहती है कि हाँ, रात देर से उनका फोन आया था। उन्होंने बताया कि वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, उनके फॉरेन गेस्ट्स आए हुए हैं और कुछ बिजनेस मीटिंग्स की वजह से उन्हें कुछ दिन वहीं रुकना पड़ेगा। ये बात सुनकर बीबी जान हल्की सी तसल्ली महसूस करती हैं, लेकिन फिर भी कहती है कि बस अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखे और वो जल्द वापस आ जाए। इतने में सोहराब हवेली आ जाता है। सलाम करने के बाद वो सीधा बीबी जान से पूछता है, सरबुलंद कहाँ है? बीबी जान उसे वही बताती है कि सरबुलंद दावत के बाद अचानक शहर चला गया था। सोहराब ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि सरबुलंद ने तो उससे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसका इरादा था कि आज वो सरबुलंद को अपने साथ जमीनों पर ले जाए, लेकिन अब लगता है उसे अकेला ही जाना पड़ेगा। बीबी जान उसे नाश्ता करने के लिए कहती है, मगर सोहराब जवाब देता है कि उसे बहुत जरूरी काम है और वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वो बीबी जान से दुआ लेता है और वहां से चला जाता है। सोहराब ज्यादा देर रुकता नहीं, लेकिन उसके सवालों से लगता है कि वो भी सरबुलंद की गायब होने की वजह जानना चाहता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सोहराब गुलजमान का झूठ पकड़ लेगा? क्या सरबुलंद और जरमाला का ये खुफिया प्लान दुश्मन को एक और बार धोखा देने में कामयाब हो जाएगा? ये जानने के लिए अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए।